जल्द देखिए, जैसे दरअसल क्षेत्रीय पार्टियों की स्थिति ऐसी ही होती है। क्षेत्रीय पार्टियों में कुछ नेताओं का कद इतना बढ़ जाता है, चुनावी राजनीति से नहीं आने के चलते, बल्कि बैकडोर पॉलिटिक्स की वजह से। और जिस तरीके से अशोक चौधरी मैनेज कर पाते हैं कुछ चीजों को, ये नीतीश कुमार को भाता है। शायद इसीलिए नीतीश कुमार उन्हें आगे प्रमोट करते हैं। ये भीम संवाद जो स्थापित किया गया है, ये दरअसल एक बहुत बड़ा दलित, महादलित और पिछड़ा वोट बैंक जो नीतीश कुमार के छिटक कर और चिराग पासवान के पास चला जाएगा, जो भाजपा के पास अल्टीमेटली लेकर चिराग चले जाएंगे, उसको रोकने के लिए, उसको बाधित करने के लिए और उसको मोड़ने के लिए अपनी तरफ। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। माफी के साथ आप सभी दर्शकों का भारत लाइव पे बहुत बहुत स्वागत है। माफी इसलिए कि पिछले 2 दिनों से आप अपने चैनल पर पंचनामा नहीं देख रहे हैं। पंचनामा नहीं दिखाने का कारण भी है, ऐसे में बहुत सारे दर्शक जो हैं वो बार बार फोन करके, कभी मैसेज करके ये लगातार पूछ रहे हैं कि सर आप कहाँ गायब हो चुके हैं। हालांकि कुछ ऐसे दर्शक हैं जो सब कुछ जान चुके हैं। दरअसल इस वक्त हम लोग पूर्णिया और आसपास के एरिया जो मिथिलांचल का है, सीमांचल का है, उस एरिया में मौजूद है। और खास बात यह है कि पैनोरमा ग्रुप के द्वारा जो स्टार सीजन 6 है, सीमांचल मीट है, उसमें हमारी टीम पहुंची हुई थी। हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा पहुंचे हुए थे। जल्द ही उसके कुछ जो हिस्से हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। सीमांचल मीट में बहुत ही कड़े सवाल जो यहाँ के जनप्रतिनिधि थे, पूर्णिया के पैनोरमा ग्रुप के द्वारा जो आयोजन किया गया था। दर्शकों, पिछले 2 दिनों से हम पूर्णिया की धरती पर मौजूद हैं और सीमांचल मीट एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर मौजूद थे, जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि और नेताओं के साथ एक संवाद हुआ। जहां 2 दिनों से आप पंचनामा को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं, तो आपको एक विशेष पंचनामा सीमांचल मीट में जो जनप्रतिनिधि, सांसद पहुंचे हुए थे, उनसे जो संवाद हुआ है, कुछ दर्शक देख पाए थे, कुछ नहीं देख पाए थे, उनके लिए ये विशेष पंचनामा आएगा। जहां एक तरफ सीमांचल मीट की बातें होंगी, तो दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि सुपौल लोकसभा क्षेत्र का चुनावी पंचनामा भी आपको देखने को मिलेगा। हमारी टीम पिछले 3 दिनों से सीमांचल, मिथिलांचल और तमाम जगहों पर जाएगी और वहां के चुनावी पंचनामा दिखाएगी। लेकिन अक्सर आप देखते होंगे कि खबरें जो है पूर्णिया से, सुपौल से जाती थी पटना में, लेकिन आज पूर्णिया की धरती पर हम आपको पटना से खबर आ रही है, जिसमें खबर आज गेम बड़ा में हम करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से हर जो दल है बिहार में, चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, जातीय समीकरण को लेकर राजनीति जो है वो आगे बढ़ा रही है। पहले जिस तरीके से जदयू ने जातीय जनगणना के बाद अपनी राजनीति में करवट ली और उसके बाद एनडीए गठबंधन भी जिस तरीके से जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आई है उस आधार पर अपनी राजनीति कर रहा है, तो वहीं जदयू अब काफी तेजी से इस कड़ी में आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि कल पटना के लिए बड़ा दिन है। बड़ा दिन इसलिए क्योंकि जदयू की तरफ से भीम संसद संवाद का जो कार्यक्रम चल रहा था, कल उसका समापन है और पटना के वेटनरी ग्राउंड में, माफ कीजिएगा, मिलर ग्राउंड में एक विस्तृत कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता अशोक चौधरी कर रहे हैं। पहले आपने देखा होगा महाराणा प्रताप की जयंती समारोह पर किस तरीके से बड़ी राजनीति हुई थी, और अब दलित, महादलितों को अपने पाले में करने के लिए ये कहीं ना कहीं मिलर ग्राउंड में कल एक बिगुल फूकी जाएगी। गेम बड़ा में आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे संपादक हैं डॉक्टर नमन मिश्रा सर। सर, कल का दिन बिहार के लिए एक तरीके से कहें तो बड़ा दिन हो सकता है। भीम संसद कार्यक्रम जो चल रहा था उसका कल समापन समारोह है। नीतीश कुमार पहुंचेंगे, ललन सिंह पहुंच रहे हैं, अशोक चौधरी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी दी गई है दलितों, महादलितों को अपने पाले में किस तरीके से करना है। ये जिम्मेदारी कितना हद तक अशोक चौधरी सर निभा पाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पर दलित नेता तो इस पार्टी में अशोक चौधरी हैं, नीतीश कुमार के करीबी भी माने जाते हैं, लेकिन उनके कंधे पर जिम्मेवारी बहुत बड़ी आ गई है। अशोक चौधरी चुनावी राजनीति से आते नहीं है, ऐसे में एक बड़ी भीड़ जुटाना,
क्राउड सोर्सिंग करना, जनता के मिजाज को पकड़ना, ये उनके शायद विशेष जो खूबियां होती है उनमें नहीं आती। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि पैसे के नाम पर प्रचार अच्छा कर सकते हैं, नेताओं को इस पार्टी के सेट कर सकते हैं, मुझे ये अच्छे से पता है। और मैं दर्शकों को भी इस बात का याद दिला दूं कि अशोक चौधरी जब इस पार्टी में आए थे तो कई लोगों के कंधे पर हाथ रखकर वो आगे बढ़े थे। आज उनमें से ज्यादातर लोगों को मैं अशोक चौधरी के पीछे हाथ जोड़कर खड़े नजर आते देखता हूँ। और ये श्रृंखला किस कारण से हुई, ये कतार क्यों बना, अशोक चौधरी एकाएक आगे क्यों आ गए, बाकी लोग पीछे क्यों हो गए, ये बड़ा आसान है समझना। देखिए, दरअसल क्षेत्रीय पार्टियों की स्थिति ऐसी ही होती है। क्षेत्रीय पार्टियों में कुछ नेताओं का कद इतना बढ़ जाता है, चुनावी राजनीति से नहीं आने चलते, बल्कि बैकडोर पॉलिटिक्स की वजह से। और जिस तरीके से अशोक चौधरी मैनेज कर पाते हैं कुछ चीजों को, ये नीतीश कुमार को भाता है। शायद इसीलिए नीतीश कुमार उन्हें आगे प्रमोट करते हैं। ये भीम संवाद जो स्थापित किया गया है, ये दरअसल एक बहुत बड़ा दलित, महादलित और पिछड़ा वोट बैंक जो नीतीश कुमार के छिटक कर और चिराग पासवान के पास चला जाएगा, जो भाजपा के पास अल्टीमेटली लेकर चिराग चले जाएंगे, उसको रोकने के लिए, उसको बाधित करने के लिए और उसको मोड़ने के लिए अपनी तरफ ये प्रयास जदयू ने किया है। लेकिन अब ये प्रयास कितना सफल होगा, ये तो हमें कल या आगे समय समझ में आएगा। भीड़ भी जुटा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 1.5 लाख भीड़ जुटाने का हाँ, कोई बड़ी बात नहीं, भीड़ जुटाना, भीड़ कोई भी जुटा सकता है। अभी आप देख रहे हैं कि पान समाज के लोगों को जुटाने की यहाँ तैयारी चल रही है। पान समाज की कितनी बड़ी भीड़ जुटा रही थी एक छोटे से नेता ने, जो एक बहुत बड़े नेता हो गए। पान समाज के आईपी गुप्ता कितने छोटे नेता थे, कोई जानता नहीं था। मैं तो जानता भी नहीं था कि पान समाज क्या होता है, लेकिन आईपी गुप्ता ने भीड़ जुटाकर क्या किया, दिखा दिया अपनी ताकत, दिखा दी कि कितने बड़े नेता है, दिखा दिया कि पान समाज की ताकत क्या है। तो वैसे ही दलितों की एक बड़ी भीड़ जुटा देना पटना में आसान है। अशोक चौधरी खासतौर पर इसमें माहिर क्यों है, क्योंकि दलित को मटन खिलाकर पिछली बार भी अपने आवास पर बुलाकर इसी तरीके से गियर में ले लिया था। कल भी हो सकता है मटन पार्टी हो जाए, और ललन सिंह की मटन पार्टी भी फेमस है, वो भी अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं मटन पार्टी में। तो अब बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, ईद दिवाली में बच गई तो अब चुनाव में काटी जाएगी। निश्चित तौर पर जदयू जो प्रयास कर रहा है, अशोक चौधरी जो प्रयास कर रहे हैं, कितना सफल होगा ये तो सही में समय बताएगा। लेकिन एक बात जान लीजिए कि इस भीम संवाद के माध्यम से अशोक चौधरी को भी नाप दिया गया। अच्छा, ये बात अशोक चौधरी भी जानते हैं, उनके करीबी भी जानते हैं, और इस पार्टी में वो लोग भी जानते हैं जो अशोक चौधरी के माध्यम से राजनीति अब करने लगे हैं। मैं कई लोगों का नाम ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ नाम लेकर किसी को हल्का करने की मेरी मंशा नहीं है। व्यक्तिगत खुन्नस थोड़ी है, राजनीति है। आज कई लोग जो में लंबरदार थे, जो नीतीश कुमार के नंबर 1 नंबर 2 कहते थे, आज अशोक चौधरी के फरमान का इंतजार करते हैं कि क्या करना है अशोक चौधरी बताएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार से उनका संवाद समाप्त हो चुका है। इस पार्टी में अशोक चौधरी को चुनौती देने वाले एकमात्र नेता ललन सिंह खुद रह गए हैं। और ललन सिंह की स्थिति राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद अशोक चौधरी ने कैसी कर दी है, ये भी आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि सबसे पहले हमने खबर चलाई थी। हमारी खबर पर जदयू के लोगों ने आकर बकायदा स्टूडियो में मेरे कहा था कि नमन जी, आप जदयू के खिलाफ कुछ लगता है कि विशेष व्यवस्था लेकर उतरे हैं। अब अशोक चौधरी और ललन सिंह में आपने लड़ाई दिखा दी। और देखिए, हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, हम तो ज्यादा ही पढ़े हैं, तो हमने देख लिया। और आने वाले महीने भर में ही अशोक चौधरी और ललन सिंह सार्वजनिक तौर पर लड़ गए। और एक बात और आपको बता दूं, वो लड़ाई तो फिर भी छोटी थी, असली लड़ाई तो आज कल में लड़ी जाएगी भीम संवाद के माध्यम से। आप जरा पोस्टर्स देखिए, ये तोरण द्वार है। इस तोरण द्वार को समझिए, मैं राजनीति केवल एक पत्रकार के तौर पर नहीं समझता हूँ, बल्कि विभिन्न संगठनों को भी बहुत नजदीक से मैंने देखा है। तो मुझे हायरार्की समझ में आती है कि संगठनों की। एक खास बात देखिए कि इस तोरण द्वार में नीतीश कुमार कहाँ है। नीतीश कुमार टहल रहे हैं लग रहा है नीचे, और अशोक चौधरी कहाँ है, नीतीश कुमार के माथा पर है। तो मैंने माथा पर तो पहले ही सवार हो गए अशोक चौधरी। अच्छा, एक और मैं आपको देता हूँ चैलेंज, जैसे अखबार में पजल छपता है वैसे एक चैलेंज दे रहा हूँ। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के कहाँ है, ये खोज के दिखाइए, दिखाइए मुझे। एक तरफ तो भीम, दूसरी तरफ मीम चलता फिरता, कहीं नहीं दिख रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के। कहाँ दिख रहे हैं? कार्यकर्ताओं के पोस्टर में। ये पोस्टर्स भी देख लीजिए, ये कार्यकर्ताओं के पोस्टर्स हैं, इनमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक जगह और दिखेंगे आपको, क्योंकि देखिए हम झूठ बोलने वाले में से नहीं, जो बात है सब सच सच जानना चाहिए जन दर्शकों। आज के अखबार में जो पोस्टर लगा है इस भीम संवाद का, उसमें अशोक चौधरी ने कोरम पूरा कर दिया है
राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर लगाकर। अखबार जाएगा ना उनके ऑफिस में कम से हाँ, अखबारों में कम से कम दिखेगा। जी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष इतने हल्के थोड़ी हैं कि वो पटना में घूम नहीं रहे हैं, बूढ़े कॉलोनी में रहते हैं। जी जी जी। अब घूमेंगे तो पूरा उनको दिखेगा हर राजनीतिक गलियारों में, जहां जहां पोस्टर लगा है कि अशोक चौधरी लगवाए हैं कि नहीं, और नहीं भी अगर लगवाए होंगे और नहीं और राष्ट्रीय अध्यक्ष देखेंगे तो हम लोग कहे हैं, हम लोग आगे लगाने के लिए ना है, अरे हम लोग आगे लगाने के लिए है ना। जी जी। देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपकी तस्वीर नहीं लगाए हैं अशोक चौधरी, क्यों नहीं लगाए हैं? क्या जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत यही है कि वो नीतीश कुमार के रिमोट कंट्रोल बनकर रह जाएं? नीतीश कुमार जो बोलेंगे वही करें? एक बड़ा सवाल है ना। पूर्व के अध्यक्षों का भी हाल यही हुआ, आगे भी यही होगा, परिपाटी नजर आ रही है। अशोक चौधरी बार बार कहते हैं कि पावर कहीं और से मिला था, कहां से मिल रहा है? क्योंकि माथा पर तो नीतीश कुमार का सवार है अशोक चौधरी इस पोस्टर में। पहले नीतीश कुमार कंधे पे सर रखे थे। हाँ, बीच में जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, जदयू के ज्यादातर नेताओं को मैं देख रहा हूं, अगर मैं 3 नाम लूं, संजय झा, अशोक चौधरी और ललन सिंह, यही 3 मुख्य नेता नजर आ रहे हैं। बाकी सभी को साइडलाइन कर दिया गया है। और इनमें भी अगर मैं संजय झा कहूँ तो बहुत डिप्लोमेटिक है, वो अपनी राष्ट्रीय को निकाल लेते हैं साइड करके अपने आप को, लेकिन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन बरबीघा की वजह से हो, आपको याद होगा बरबीघा वाला जो प्रकरण, बिल्कुल, वहाँ के जो विधायक है जो अशोक चौधरी के बहुत करीबी माने जाते थे, फिर पुराना विवाद था राजू सिंह वाला। राजू सिंह के पुत्र हैं क्या नाम है, सुदर्शन। तो सुदर्शन की सीट पर शायद अपनी पुत्री को, या खबर आ रही है कि खुद भी लड़ सकते हैं, पत्नी लड़ सकती हैं, खुद लड़ सकते हैं, बेटी लड़ सकती हैं। तो जो भी मामला हो, कहीं ना कहीं इस सीट पर इंटरेस्ट तो उनका है। और इस पे पूरा जो विवाद हुआ कि जदयू के एक भी कार्यकर्ता उनकी बैठक में नहीं पहुंचा, ललन सिंह के फरमान के बावजूद वो कार्यक्रम किया उन्होंने, छाती पर मूंग दल रहे हैं अशोक चौधरी, क्यों कर रहे हैं? आप क्यों रोक रहे हैं हमको? आप कौन होते हैं रोकने वाले? तो नीतीश कुमार जी को रोकना चाहिए था। अगर पार्टी के 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोई बाईपास कर रहा है, प्रदेश अध्यक्ष थोड़ी है कि बाईपास आप कर दीजिएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष को बाईपास कर दीजिएगा आप। जेपी नड्डा को कोई बाईपास कर सकता है? अमित शाह को बाईपास करता था है? और अब बाईपास किया जा रहा है डायरेक्ट तौर पर। यानी मान लीजिए कि ललन सिंह को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया है। नीतीश कुमार भी यही चाहते हैं, यही ना लगेगा आम जनता कार्यकर्ता को? तो यही लगेगा कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि नीतीश कुमार के पीछे चलते थे कई कार्यक्रमों में अशोक चौधरी, कई कार्यक्रम अब गायब है, उनके पीछे कोई और खड़ा रहता है। देखिए एक बात जान लीजिए, 2 व्यक्ति जो अशोक चौधरी और ललन सिंह नीतीश कुमार के इस वक्त सबसे करीबी में से हैं, दोनों में इतनी जबरदस्त प्रतिस्पर्धा हो गई है कि अब ये हेल्दी नहीं रही। एक हेल्दी प्रतिस्पर्धा होती थी, आरसीपी और ललन सिंह में भी हुआ करता था। आज जो प्रतिस्पर्धा हो रही है ये हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है। अब एक दूसरे की बात काटना, एक दूसरे की टांग खींचने तक बात आ गई है। आप जाइएगा, नहीं जाइएगा, मैं जाऊंगा, रोक के दिखाओ, ये हो रहा है। अब इसके बाद अब ये भीम संवाद जो है, ये दरअसल अशोक चौधरी के लिए भी एक सेटअप हो गया है। आप गए तो दूसरे को उड़ाने के लिए, लेकिन अपना ही टाइम बम हो गया अब आपके हाथ में। अब कल अगर भीड़ नहीं जुटती है, एक बड़ा विवाद होगा, ललन सिंह के ऊपर आरोप लगाया जाएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने रोक दिया क्या। एक बड़ा विवाद ये होगा कि भाई अगर अशोक चौधरी भीड़ नहीं जुटा पाए तो जनाधार कितना है इनका, एक बड़ा सवाल होगा, पूरे दिन चलेगा, आप देखिएगा। और कहीं ना कहीं एक हथियार ललन सिंह के हाथ में आ जाएगा, अशोक चौधरी का निपटना शुरू हो जाएगा उस समय से। मतलब दोनों तरफ तलवार लटका हुआ है। नहीं देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास पूरी लिस्ट है। जी जी जी। आप देख लीजिए कि जिन नेताओं को की तस्वीर है उसमें अशोक चौधरी ने बहुत जगह लगवाया है। विद्यानंद विकल, ऋषिदेव जो विधायक है रैया के, संतोष निराला पूर्व मंत्री, प्रभु राम पूर्व विधायक, हुलेश मांझी जो पूर्व चेयरमैन दलित आयोग के हैं, हिमराज प्रवक्ता है, अस्कर रत्ने सदा है। इन सारे लोगों की तस्वीरें हैं, लेकिन गायब किसकी तस्वीर है? तो जो पार्टी का सर्वे सर्वा है, ललन सिंह। ये निश्चित तौर पर आपको अगर लग रहा है कि मैं आग लगाने की कोशिश कर रहा हूं तो आप भ्रम में हैं। ये आग लगी हुई है, हम बस आपको बता रहे हैं कि वहां आग लगा हुआ है। दमकल बुलाना है या उस आग को बढ़ाना है, ये आपका काम है, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन ये जान लीजिए कि कल अगर अशोक चौधरी, हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि अशोक चौधरी का प्रभाव अपनी जाति में भी उतना नहीं है। सच्चाई है ये। जो एक बहुत बड़ी जाति है अशोक चौधरी की, पासी समाज से आते हैं, वो पासी समाज जो है वो पटना चला गया था कुछ करते हुए अपनी मांग को लेकर कि काहे नीरा बंद है, काहे ताड़ी बंद है, और उनको पता तक नहीं था
अशोक चौधरी को, गांधी मैदान में बड़ा भीड़ उन लोगों ने जुटाया था, और अशोक जी को पता तक नहीं था। पता तक नहीं था तो जी। कम से कम अपने समझवा का तो वोट लीजिएगा, उनको तो रोकिएगा, उनको तो कंट्रोल कीजिएगा। नीतीश कुमार की बड़ी फजीहत हुई थी उस समय। बिल्कुल बिल्कुल। और अब ऐसा है कि ये भीम संवाद गले की हड्डी ना बन जाए, इसलिए अशोक चौधरी लगे हुए हैं पूरा। लगातार फोन आ रहा है, मीडिया चैनलों में फोन आ रहा है, कल का कवर कर देना है, दिखा देना है भीड़, आज ये बोल देते हैं 50,000 से ऊपर है, आज ये बोल देते हैं 2 लाख से ऊपर है। लगे हुए हैं, पैसा बट रहा है, एकदम धुआं की तरह पैसा उड़ रहा है। हम लोग पूर्णिया बैठे हुए हैं, माल बटा रहा है पटना में, बताइए क्या स्थिति है। सर एक सवाल ये है कि मिलर ग्राउंड जो है वो 1.5 लाख भीड़ कैपेसिटी कर पाएगा? तो गांधी बजा जाएगा महाराज, देखिए ना अभी कल क्या होता है। अब मटन खाने के लिए भी लोग जुटेंगे। अशोक चौधरी का सुने हैं कि बड़ा का तो व्यवस्था बहुत टाइट रहता है। पिछला बार भी गेम खेल गए थे, दलितों को मटन के नाम पर बुलाकर भीड़ जाके नीतीश कुमार दिखा के लहला दिए थे, देखे ना ये मेरा तूती है। अशोक चौधरी जब कांग्रेस छोड़ के आए तो इनके साथ कोई नहीं आया। विधायक लाएंगे कोई नहीं आया। एक विधायक जो इनके साथ आए उसके साथ भी लगता है कि छले कर दिए। सुदर्शन का भी तो सीट मैंने ढेला रख के उठा ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां हैं। ललन सिंह के साथ भी एक पार्टी का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन ये जान लीजिए कि ये शोडाउन हो गया एक तरीके से। अग्नि परीक्षा कह सकते हैं क्या अशोक चौधरी का और ललन सिंह का कल का कार्यक्रम? हाँ, हाथ भी जल सकता है। अच्छा। रॉकेट फोड़ने जा रहे हैं, दूसरे घर में निशाना बिठा के अपने ही तरफ मार दिए गलती से, तो क्या होगा? उड़िएगा आप ही। कल के कार्यक्रम को लेकर क्या रोल रहेगा, कितनी भीड़ रहेगी, नेताओं का आप लिस्ट देख रहे हैं, विवाद तो बड़ा है। कल के कार्यक्रम को सफल कर देते हैं अशोक चौधरी और नीतीश कुमार की नजर में आ गया तो ललन सिंह ऑटोमेटिकली आउट हो जाएंगे। नीतीश कुमार को ये दिखा सकते हैं अशोक चौधरी की, देखिए ये सारे दलित नेता हमारे साथ हैं, विधायक सांसद सब हमारे साथ हैं। ललन सिंह के पद का चीड़-फाड़ हो जाएगा आराम से, आराम से। मैंने तो आपको याद भी होगा, मैंने कहा भी था एक बार पंचनामा में कि ललन जी अब तक तो बहुत, कभी उपेंद्र कुशवाहा को हटा दिए, कभी आरसीपी को हटा दिए, कोई फलना ढिमका, तनिया अशोक चौधरी से फिर के देखिए। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे, आइए लड़िए। मैं तो आपको क्या बोलूं, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ। कई मंत्री और पूर्व के दिग्गज जदयू के अशोक चौधरी के दरबारी हो गए हैं। नाम लेकर किसी को हल्का नहीं करना चाहता हूं, जानने वाले जानते हैं। ललन सिंह के जो दरबार लगता था वो अशोक चौधरी, ललन सिंह की फुहरता भी थी। ललन सिंह ने कई लोगों को डांट दिया, कई लोगों को बदनाम किया, कई लोगों को भगा दिया। तो ऐसे संगठन नहीं चलता है। गलती ललन सिंह में भी थी और अब तो कल जो होगा सो होगा। चलिए, तो कल का कार्यक्रम कहीं ना कहीं जदयू के 2 बड़े नेताओं के बीच अग्नि परीक्षा मानी जा सकती है। भीम संसद कार्यक्रम का कल समापन है। 1.5 लाख से ज्यादा भीड़ दिखाने की बात कही जा रही है कि भीड़ आएगा, दलित महादलित पहुंचेंगे, तमाम लोग पहुंचेंगे। क्या होगा कल भी खबरें हमारी बनी रहेंगी, नजरें वहां पे गड़ी रहेंगी। पूर्णिया से लगातार हम आपको अपडेट दिखाएंगे, लेकिन जो हमारा विशेष पंचनामा है वो आप जरूर देखिएगा। फिलहाल गेम बड़ा में इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।